साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम अभ्यास प्रश्न पर आ गए हैं। जो हमारा विद्युत का चैप्टर चल रहा था उसका ये 246 पृष्ठ है। ठीक है, और आज हम अभ्यास प्रश्न शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से ही। पहला प्रश्न है आज का, देखेंगे। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा? ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये तो निकाल कर ही पता चलेगा। चलिए बोर्ड पर करते हैं। ओके, क्या है? देखिए, ये मैंने तारे बना लिया, इसके 5 भाग कर लिए हैं। तो इसका प्रतिरोध है R, तो उसका एक भाग का कितना होगा? 1/5 अर्थात R/5। ओके, तो मान ले रहे हैं R1 हो गया, फिर R/5। इसी तरह से R2 बराबर भी R/5। इसी तरह से R3 बराबर भी R/5 और फिर R4 बराबर भी R/5। कुल मिलाकर के R5 सभी के सभी इसी तरह से निकलते चले जाएंगे। ओके, इसका R/5, इसका R/5, 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 R/5। ठीक है, ये वाली बात आप देख रहे हैं। अब देखें हम पार्श्वक्रम में जोड़ें, तो पार्श्वक्रम में जोड़ने के लिए कुल प्रतिरोध कितना हो जाता? तुल्य बता रखा है उसने, R डैश होगा, तो निकालना तो पड़ेगा ही भाई। R1, ये हमारे पार्श्वक्रम के लिए सूत्र यही तो होता है। चलिए कोई बात नहीं, R4, तो 1/R डैश बराबर 1/R/5 प्लस 1/R2 की वैल्यू है, सबकी वही है। ओके, प्लस R/5 प्लस 1/R/5। देख रहे हो, ये 5 ऊपर पहुंचेगा, दिख रहा होगा आपको। कैमरा डिटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये ऊपर पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/R डैश बराबर 5/R प्लस 5/R। ये 5 ऊपर पहुंच गया। उसी तरह से 5/R प्लस 5/R, ये वैल्यू पहुंच रही है, हर एक किसी की पहुंचेगी भाई, प्लस 5/R। बहुत बढ़िया सवाल है। देखें, 1/R डैश बराबर, इसका हमने लैसे लेंगे, तो लैसे सबका आधार बराबर है, हर बराबर, तो हर तो आ गया तुम्हारे R। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5, ये वाला 5 और फिर ये वाला 5। समझ में आ गया ना पूरा सवाल? क्या है? एक तार है, उसके 5 भाग टुकड़े किए गए हैं और उसका प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध है उसका R। तो एक भाग का कितना हो जाएगा? R/5, दूसरे भाग का भी R/5, तीसरे भाग का भी, क्योंकि वो तो बदल नहीं रहा। तो कुल मिला के 5 टुकड़े हैं, इसलिए R1, R2, R3 सबकी वैल्यू R/5 हमने रखती चली और इसका हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? देखें, R डैश कितने हुए? 1 2 3 4 5, 25 हो गया, 25/R। तो ये यहाँ R यहाँ ले आए बटे R डैश, तो कितना आ गया? 25। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर सही हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है, ध्यान से देखने की बात है। देखो भाई, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? देखिए, हम जानते हैं P बराबर जो आता है, क्या आता है? विद्युत शक्ति P बराबर V²/R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I² होता है, परंतु P बराबर IR² नहीं होता। तो ये गलत है, ये वाला हिस्सा इसका गलत है। ओके, समझ में आ गया होगा आगे? ठीक है, तो ये बी नंबर इसका, ये कह रहा है शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो गलत कौन सा आंसर है इसमें? ये वाला आंसर। ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। नंबर 3, किसी विद्युत बल्ब का अनवरतांक
220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। चलिए बोर्ड पर करते हैं क्वेश्चन को इसे। देखिए मैंने ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिख लिया है। इसका I²R, IR², VI और V²/R। तो ये दोनों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर I²R होता है, हम जानते हैं P बराबर VI होता है, हम जानते हैं V²/R होता है, परंतु ये नहीं होता, IR² नहीं होता। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। तो गलत आंसर पूछ रहा था, करेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 220 अनुवंतांक दे रखा है, विभवांतर उसका, और P बराबर 100 वाट दे रखा है। तो हम निकाल लें इससे। देखिए यहाँ पर एक समझने की बात यह है, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। तो जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसमें V का मान चेंज कर देंगे तो I का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध उसका चेंज नहीं होगा। प्रतिरोध उसका मटेरियल है वो एक ही रहेगा, ठीक है, नहीं, उसकी लंबाई वही रहेगी। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, P बराबर V²/R। क्लियर। तो हमें R निकालना है। जब R निकल जाएगा तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे R की अगले वाले सवाल में, क्योंकि वहाँ दे रखा है यदि V का मान 110 कर दिया जाए तब क्या होगा। तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल के वहाँ रख देंगे और P की वैल्यू वहाँ निकल जाएगी। ओके, V का मान देखें कितना है, 220 गुणा 2 घात है ना इसकी, तो 220 बटे P की वैल्यू कितनी है, 100 रख दे रहे हैं। एक कट गया, कितना आ गया, 22 गुणा 22 आ गया, और ये आएगा आपका प्रतिरोध अर्थात ओम आ गया। ओके, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, या 484 भी रख सकते हैं इस जगह, कोई बात नहीं, काटने में सुविधा होगी मुझे, और कोई बात नहीं है। चलिए अब यदि उसने कहा है जब इसे 110 पर, जब इसे V का मान 110 कर दें, मतलब उस बल्ब को 220 पे चला रहे थे तब तो उसकी शक्ति निकल रही थी 100 वाट। यदि उसको 110 पे निकालेंगे, चलाएंगे तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो वो निकालें इसको। यही सूत्र लगाएं दोबारा से, P बराबर V²/R, और R का मान हमारे पास है। V का मान कितना है देखें, V का मान बोले 110 गुणा 110 है ना, और R की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 गुणा 22, ठीक है। काट दे रहे हैं, 22 पंजे 110 होता है, काट दूँ इसे, 22 पंजे 110, समझ में आ गया होगा। तो 22 पंजे 110 होता है, ठीक है। कितना आ गया, P का मान आ गया 5 पंजे 25, और ये आ गया 25 वाट, या हम W भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, देख लीजिए भाई अगला सवाल आप। आइए चौथे नंबर का सवाल देखते हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं, देखिए समझ रहे नहीं, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। मतलब उनके वो पदार्थ है, लंबाई बराबर है और व्यास भी समान है, तो R1 का मान भी R है और R2 का मान भी फिर R है। हम इस तरह से इसको मान ले रहे हैं। ओके, चलिए बोर्ड पर करते हैं सवाल। मतलब हमने जो दे रखे हैं 2 चालक तार जिनके पदार्थ और लंबाई व्यास समान है, तो पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कहते हैं। तो मान लिया ये एक तार ये है, चौथा सवाल है ये देखें, और दूसरा तार ये देखें, दोनों की लंबाई और व्यास उनके समान है। मान लिया ये इसका प्रतिरोध कितना है, R, और इसका प्रतिरोध भी फिर R है। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला तार है उसका प्रतिरोध R है, और जो दूसरा तार है उसका प्रतिरोध भी R है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई एक बात। अब एक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ ले रहे हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम की पहचान मैं कर देता हूँ, देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, RS R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, R है, और दूसरा भी R है, तो कितना हो गया 2R। ओके, चलिए अब देखते हैं हम पार्श्व क्रम।
पार्श्व क्रम को हमने, ये अपने आप लिख सकते हैं आप लोग, पार्श्व क्रम को मैं आर पी लिख रहा हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो गया 1/R प्लस 1/R, तो ये हो गया R और ये हो गया ऊपर 2, तो ये हो गया RP, 1/RP, ये सूत्र छोटा है, ठीक है, तो ये P लिख दिया, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा RP बराबर R/2 हो गया। ये थोड़ा ऊंचा हो रहा है ना, इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा, ये RP मतलब पैरेलल के लिए लिखा, पार्श्व क्रम के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है नहीं, ये देख लीजिएगा। अब हमने क्या करा कि इसका और इसका रेशियो निकालना, तो पहले देखना क्या है, क्या पूछना चाह रहा है वो, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम की बात कर रहा है, तो हम पहले श्रेणी क्रम को लिखेंगे। श्रेणी क्रम तो ये हो गया, तो क्या रेशियो निकलेगा इसके बीच में, तो रेजिस्टेंस का और हीट की बात कर रहा है वो, हीट किस किस तरह से आएगी इसमें, तो इसमें हम देख लेते हैं H, श्रेणी क्रम को लिख देता हूँ मैं HS और H पार्श्व क्रम को, ओके। तो HS की कितनी है, देखो हीट बराबर क्या होता है हम जानते हैं पहले से ही, बताइए हीट का फार्मूला बताइए, VIT होता है, V²RT होता है, बताएं, हाँ पता चल गया ना, तो यहाँ फार्मूला कौन सा रखेंगे बताइए, थोड़ा आइडिया लगाए, V²/R, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, यही तो फार्मूला है, तो क्या है V²/R, कौन सा S, ऐसे यहाँ लिखो V²/RP, तो HS/HP बराबर देखिए V²/RS गुणा RP चला जाएगा ऊपर और V² यहाँ रह जाएगा, इससे ये कट गया, तो क्या रह गया HS मतलब सीरीज वाला, जो श्रेणी क्रम में क्या ऊष्मा थी उसकी, और फिर ये देखो RP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है R/2, और उसकी वैल्यू कितनी थी केवल 2R, तो HSHP बराबर देखिए R/2 और ये 2R, ये आ गया, ये 2 ही मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कभी आपको समझें तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा HP, तो ये हो जाएगा 1/4 या फिर S/HP बराबर 1/4, ये निकला आपका अनुपात, ठीक है, इसको उतार लीजिए आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। आप अच्छे ढंग से जानते हैं, इससे पहले भी आपने टॉपिक पूरे कर लिए हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं है समझने की। देखिए इसका मैंने आंसर लिखा है, विभवांतर का जिन बिंदुओं के बीच में मापन करना होता है वोल्ट मीटर को उसके पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, बस इतनी बात लिखनी है। जैसे देखो ये मैंने एक परिपथ बनाया है, परिपथ में ये कोई इसमें रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस के एक सिरा ये है, एक सिरा ये, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, ये पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में हमने वोल्ट मीटर को लगा दिया है। ये बैटरी एक ही है, तो ये जो वोल्ट मीटर का जो प्लस का सिरा है वो प्लस की ओर ही लगाया जाए, और जो माइनस का सिरा है वो माइनस की, ये वाला माइनस का तार चल रहा है, ठीक है नहीं, ऋणात्मक की तरफ एक धन टर्मिनल होगा और एक ऋण टर्मिनल होगा, तो दोनों ध्यान से रखना पड़ेगा, ये ध्यान दें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह के लग रहे हैं मुझे बताइएगा। चलिए फिर अगले भाग में ही हम क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक है, थैंक यू।